है कि जिस मन में बसते श्री राम वो तन बने अयोध्या धाम। जिस मन में बसते श्री राम वो तन बने अयोध्या। जहाँ जले श्री राम की ज्योति, जहाँ जले श्री राम की ज्योति, मिटे अंधेरे तन मन के। धोना था मन, धोना था मन, भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के। घर का ईश्वर भूल गया तो घर का ईश्वर भूल गया तो तीरथ करता चल चल के। होना था मन भूल गया तो रहा तन मल मल के। धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के। धोना था मन भूल गया धोता रहा तन मल मल के। धोता रहा तन मल मल के। आई एगो भोजपुरी भजन बा कि मन कहाँ कहाँ जाता, कहाँ कहाँ घूमे हमन के जाई जाता, लेकिन का हमन के मन वैजा लागता कितना जानी कथा में बैठल रहतानी, लेकिन तब कहीं कहीं मन घर के समस्या में जुटल रहता। चारों धाम घूमी अइली, हो चारों धाम घूमी अइली और खाली गई खाली रही। तन को तो हमने धाम करा दिया सरकार, चारों धाम घूमी अइली खाली गई खाली रही। लेकिन जीवन के सत्य के दर्शन कहाँ होला भैया? किया हो मोरे रामा, किया हो भाई साधो, पवली मुर्दा घाटिया पर ज्ञान किया हो मोरे रामा, पवली मुर्दा घाटिया खाली रे। अब भाई साधो, अब भाई पौली मुर्दा घाटिया ज्ञान
के गैला के बाद लगा कि सब कुछ बेकार बा। एक दिन यही जाए आवे के बाद झूठ साच कमाई के जिंदगी के आखिरी सत्य के दर्शन वही जा होला भैया हो। मटिया के मटिया में मिली है रामा। मटिया के देवा मटिया के देवा मटिया के देहाई हो। मटिया में मिली है रामा। किया हो मोरे रामा भाई साधो आहो भाई साधो सबके मुकाम श्मशान किया हो मोरे सबके मुकाम श्मशान चार धाम घूमी खाली गई खाली रे भाई साधो पौरी मुर्गा खटिया कभी के कहना बा कि कुछ देखला के बादो जोन बा काहे लोगवा डाका डारे काहे लोगवा छिन के खाले काहे लोगवा डाका डारे काहे लोगवा छिन के खाले। आहो भाई साधो आहो भाई साधो आहो भाई साधो आहो भाई साधो झूठ के दिखावे लोगवा साधन आहो भाई साधो आहो भाई झूठ के दिखावे लोगवा माई बाबू बेटा भाई मन लागे सबरे साई। भैया हो कहना बा बनला पे सार बनोई हो। रिश्ता बनल बा रउआ लगे खूब संपदा बा तबे सब कुछ बा हो भैया। बनला पे सार बनोई हो जहनवा में कोई नहीं अपना। बनला पे सार बनोई हो कहना बा बनला पे सार बनोई रे जहनवा में कोई नहीं अपना। भजन कर होई जब होई हो जहनवा में कोई नहीं अपना। भजन कर होई जब होई हो। गीत के आखिरी भाव बा माई बाबू बेटा भाई आरे मन लागे
सबरे साई पैसा रुपया माया हुए काया छड़ के छाया हो किया हो मोरे रामा अहो मोरे रामा राम नाम यही है तोहरा दान हो किया हो मोरे राम नाम यही है तोहरा दान हो किया हो मोरे राम चार धाम घूमी गई खाली गई खाली रे किया हो मोरे मसलवा पर ज्ञान होगा किया हो मोरे अहो मोरे हारमोनियम से स्वर भरे
जय सिया राम। जय सीताराम। 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 जय सिया राम। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामं रामानुजं सीता भरतं सुग्रीवं वायुसूनुं च नमामि पुनः पुनः। त्यक्त्वा सुयोस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मीष्ठयार्यवचसा मायामृगं दयितथेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम सभी वक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम नाम भगवान के जय हो। श्री अयोध्या धाम के जय हो। श्री सरयू मैया के जय हो। श्री मिथिला धाम के जय हो। श्री कमला विमला के जय हो। श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। श्री शंकर भगवान के जय हो। श्री खाकी बाबा के जय हो। श्री विष्णु महायज्ञ के जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। जय जय सीताराम।
हाँ, एक सूचना सुनिए। महंत किशोरनाथ दास जी महाराज महंत श्री अयोध्या नारायण दास जी का स्वागत करेंगे। आप सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। जनता जनार्दन से निवेदन है। जय हो। और इसी क्रम में श्री हमारे महाराज सीताराम दास जी महाराज जी देखिए, अगली कड़ी में हमारे संत भगवान लोग महाराज जी का स्वागत करते हुए आप लोग तालियों से स्वागत करते रहिए महाराज। स्वागत के कड़ी में हमारे सभी लोग जुड़े हुए महाराज जी के स्वागत में। और अब अगली कड़ी में महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपने श्रीमुख से कथा का अमृत रसपान हमारे जनमानस को सिंचित करें महाराज जी। चलिए मिल गया। चलिए अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं यह श्री श्री 108 श्री विष्णु महायज्ञ जिनके सानिध्य में संयोजन में हो रहा है, ऐसे इस मठ के महंत व्यवस्थापक श्री अयोध्या नारायण दास जी महाराज एवं अवध धाम से चल करके पधारे हुए श्री 108 श्री महात्यागी श्री सीताराम दास जी महाराज राम राम बाबा एवं जिनके देख रेख में सभी देवताओं का नियम निष्ठा पूर्वक पूजन अर्चन हो रहा है, ऐसे हमारे सभी वैदिक आचार्यगण मंच पे विराजमान अन्य सभी संत वृंद कलाकार बंधु एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण भगवान श्री सीताराम जी की अहेतुकी अनुकंपा से उनकी असीम कृपा से हम सब
प्रतिदिन की भांति आज भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन्हीं की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए। वास्तव में समय की सार्थकता, मनुष्य जीवन की उपलब्धि, ये दोनों तभी संभव है कि जब हम भगवान से जुड़ करके कोई भी कार्य करें। जैसे स्वतंत्र हो करके कोई कार्य करना और भगवान के हेतु से कोई कार्य करना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम सब अपने अपने जीवन में नित्य प्रति जो कार्य हैं भोजन करने वाले जो भक्त हैं, जो यहाँ पे भोजन करना चाहते हैं, वो सब जाकर के भंडारे में भोजन कर सकते हैं। प्रारंभ हो गया है प्रसाद ग्रहण का। जैसे हम सभी लोग अपने अपने घर में प्रतिदिन अपने लिए भोजन बनाते हैं, यदि उस भोजन में हमारी यह भावना है कि हम स्वयं अपने खाने के लिए बना रहे हैं, तो यही माया में फंसना हो गया। और मन में यदि यह भावना हो जाए कि हम ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए चेता रहे हैं, तो वही भक्ति हो गई। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मेरे भक्त यदि श्रद्धा भाव से हमें समर्पित करते हैं, उसे मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। यदि हम लोग केवल अपने जीवन में इतना धारण कर ले, ग्रहण वही करना है, यानी भोजन के रूप में जो कुछ भी हम खाए वही हम खाए जो भगवान को भोग लगा सकते हैं। यानी एक नियम बना ले कि हम भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगा करके खाएंगे। अच्छा, हमेशा ठाकुर जी को लेकर के घूम पाना तो संभव नहीं है। तो तुलसी दल यदि शालिग्राम भगवान अथवा ठाकुर जी का विग्रह ये सब नहीं है, तो पास में तुलसी दल रखें। और तुलसी दल भी यदि नहीं है और आप वैष्णव हैं, तो गले में कंठी है, कंठी से ही, माला से ही स्पर्श करा करके और उसे ग्रहण कर ले। तो इसमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि हम यह नियम कर ले कि वही हम ग्रहण करेंगे कि जो भगवान को बिना भोग लगाए हम ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम वही ग्रहण करेंगे कि जो भगवान को भोग लगाया जा सकता है। तो इसलिए नियम और वेश ये दोनों जीव की, मनुष्य की बहुत रक्षा करता है। जैसे कई बार लोग यह कहते हैं ना कि हम वैष्णव हो जाएंगे, फिर कहीं बाद में अगर गलत रास्ते पे चले गए, कहीं खाने पीने में चले गए, तो कंठी हटाना पड़ेगा। ये आपकी कमजोरी है, ये आपके मन की बदमाशी है। बाकी अगर वैष्णव बन जा रहे हैं तो कम से कम एक संकल्प हो जाएगा, एक आपके पास में यह निश्चित दृढ़ प्रतिज्ञा आप हो जाएंगे कि जो जो वैष्णव के अनुकूल कार्य नहीं है उसे हमें नहीं करना है। यानी वैष्णव होकर के यदि आप शराब के ठेका पे जाकर खड़े होंगे तो लोग आपकी निंदा करेंगे। तो इसलिए आप वैष्णव हैं तो इससे बचे हुए रहिए। यदि लोग जुआ खेलने वाले, ताश खेलने वाले अगर कहीं खेल रहे हैं, वहां यदि आप वैष्णव होकर के खड़े होते हैं तो लोग आपकी निंदा करेंगे, तो इसलिए आप वहां खड़े नहीं होंगे।
तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य करते हैं उन कार्यों को भगवान में समर्पित कर करके करें तो यही भगवान की भक्ति हो गई। और यही हम स्वयं अपनी भावना लेकर के हम अपने लिए भोजन बना रहे हैं, हम अपने लिए वस्त्र खरीद रहे हैं, हम अपने लिए मकान बना रहे हैं, हम अपने लिए गाड़ी ले रहे हैं, ये सब जो भावना है यही संसार में फंसाने वाला है। कल के प्रसंग में हम सब श्री राघवेंद्र सरकार हमारे किस प्रकार से करुणा और दया कर करके श्री दशरथ जी महाराज के भवन में अवतरित होते हैं। श्री दशरथ जी को पिता होने का, माँ कौशल्या को माँ होने का सौभाग्य प्रदान करते हैं, गौरव प्रदान करते हैं। यह सब प्रसंग हम सब लोग कल श्रवण किए थे। और जन्मोत्सव का आनंद भी हम सब लोग कल लिए थे, आनंद मनाए थे। श्री दशरथ जी महाराज के हृदय में जितनी प्रसन्नता है उतनी ही प्रसन्नता सभी अवधवासियों के भी हृदय में है। लोगों को देने दीजिए, बारी बारी से दीजिए। श्री दशरथ जी महाराज के हृदय में जितनी प्रसन्नता है उतनी ही प्रसन्नता समस्त अवधवासियों के हृदय में। देखिए, दो जगह की बातें हैं, एक अवध धाम और एक मिथिला धाम। अवध धाम में जिस प्रकार से श्री दशरथ जी महाराज राम जी से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उसी तरह से अवध के जितने भी नगर निवासी हैं वे सभी श्री राम जी से प्रेम करते हैं। और जनकपुर में जितने भी जनकपुर वासी हैं वे सभी श्री जानकी जी से उसी तरह से प्रेम करते हैं जिस तरह से जनक जी महाराज अपनी पुत्री जानकी जी से प्रेम करते हैं। यह अद्भुत भाव और अद्भुत समर्पण अवधवासियों का और मिथिला वासियों का श्री राम जी के प्रति और श्री जानकी जी के प्रति है। सभी अवधवासी आनंद में, उमंग में भरे हुए प्रभु का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और इतना आनंद हो और बाहर के भक्त ना आवे, ऐसा कैसे हो सकता है? अयोध्या जी के ही नहीं, पूरे पृथ्वी के जितने भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य उपासक हैं, भक्त हैं, वे सभी आ रहे हैं अयोध्या जी में दर्शन करने के लिए। और जहाँ पे हमारे श्री ठाकुर जी पधारे, श्री राघवेंद्र सरकार पधारे, मनुष्य बन करके, मनुष्य का रूप धारण करके, और देवता लोग ना आवे, ऐसा कैसे हो सकता है? सभी देवता मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्या जी में आकर के भ्रमण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और जा करके श्री रामलला सरकार का दर्शन करते हैं। और सभी देवता आ जाए, पृथ्वी के, स्वर्ग के, यानी ऊपर के जो 7 लोक है वहां के, नीचे के 7 लोक है वहां के भी, पृथ्वी लोक के भी सभी भक्त अवध में उपस्थित हो जाए और भोले बाबा ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? भोले बाबा भी हमारे कैलाश पर्वत पे बैठ करके मन ही मन सोच रहे हैं कि हमारे प्रभु अवतार लिए हैं, हमारे प्रभु अवध में आए हैं, तो हमें चलना चाहिए वहां। भोले बाबा बहुत सोच विचार करने के बाद कैलाश पर्वत से उठे और उठ करके आ गए श्री अवध धाम में। अवध धाम में बहुत भीड़ लगी हुई है, और आप सब जानते हैं कि जहां अधिक भीड़ हो जाती है तो वहां नंबर लगा करके दर्शन करना पड़ता है, यानी लाइन लगा करके दर्शन करना पड़ता है। कभी आप
बाला तिरुपति जी दर्शन करने के लिए जाइए तो वहां पे सीधा आप मंदिर के पास नहीं पहुंच पाएंगे। कम से कम आपको 24 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। भोजन आदि की सारी व्यवस्था रहती है, बैठने लेटने सब व्यवस्था है वहां, लेकिन कम से कम 24 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ेगा। अब आजकल वो ऑनलाइन टिकट वगैरह करवा करके जल्दी, लेकिन जल्दी भी यदि आपको दर्शन हो जाए फिर भी कम से कम 5 से 10 घंटा लग जाएगा। जल्दी दर्शन हो रहा है टिकट के माध्यम से तब भी। और कितने भक्त प्रतिदिन जाते हैं? लगभग 60,000 से 1 लाख के बीच में प्रतिदिन दर्शनार्थी वहां पहुंचते हैं। लगभग यदि 1 लाख भी मान लीजिए तो 1 लाख भक्त यदि प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं तो कम से कम 24 घंटे लाइन लगाना पड़ रहा है। और जहां पे करोड़ों के संख्या में भक्त आए हुए हो वहां आप समझ लीजिए कि कितनी लंबी लाइन होगी। अयोध्या जी का जो प्रशासन है वह प्रशासन अयोध्या जी की व्यवस्था बड़े ही तन्मयता के साथ देख रहा है। और प्रशासन के लोग जितने भी दूर दूर से आ रहे हैं दर्शनार्थी दर्शन करने वाले, उन सब को लाइन में लगाए हुए हैं। महिलाओं का अलग लाइन है, पुरुषों का अलग लाइन है, सबके अलग अलग। भगवान भोले शंकर अपना डमरू त्रिशूल लिए, झोली लटकाए, शरीर में चिता का भस्म लगाए हुए, बाघंबर पहने, जटा मुकुट धारण किए हुए हैं, गले में सांप को भी एक रखे हुए हैं। लेकिन अयोध्या वासी कोई समझ नहीं पाए कि ये भोले बाबा है। जैसे यदि हमारे आपके पास में शंकर भगवान यदि आकर खड़े हो जाए और यह बोले कि देखो मैं कैलाश पर्वत से आ गया, तो हमें आपको विश्वास होगा? नहीं होगा। हम लोग यही सोचेंगे कि कोई होंगे महात्मा, कोई होगा और घूम रहा है भेष बना करके। तो यदि हमारे आपके पास भोले बाबा आ भी जाएं तो हम लोग पहचाने, विश्वास ही नहीं करेंगे कि ये शंकर भगवान होंगे। मन में तो यही लगेगा कि ये होंगे कोई औघर, कोई महात्मा, कोई साधु। भोले बाबा हमारे अवध में आए और आ करके लाइन में लग गए। किस लिए? दर्शन करने के लिए। श्री राम लला भगवान का, श्री राम लला सरकार का दर्शन करने के लिए भोले बाबा लाइन में लग गए। धीरे 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 जैसे जैसे सब आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से भोले बाबा भी सबके साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। कुछ दूर आगे बढ़े तो अंदर से कुछ माताएं बाहर निकल रही थी, 2-4 की संख्या में झुंड बना करके, और बढ़िया सोहर गाते हुए। और सोहर में वर्णन क्या कर रही थी? जैसे भजन में या किसी भी भजन में पद में कुछ प्रसंग वर्णन होता है, चाहे जो भी प्रसंग हो, जो भी विषय हो। तो ये सभी माताएं जो सोहर गा रही है, उस सोहर में रामलला सरकार की कैसी झांकी है, कैसा उनका स्वरूप है, कैसा सौंदर्य है, उसका वर्णन कर रहे हैं। हाथ कैसा है, नाक कैसा है, मुख कैसा है, रंग कैसा है, पांव कैसा है। श्री रामलला सरकार के नख से लेकर के शिखा तक पूरे सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। अब भोले बाबा जैसे ही यह सोहर सुने और सोहर में जो इनके आराध्य श्री रामलला सरकार की छवि, रामलला सरकार का सौंदर्य वर्णन हो रहा है, शंकर भगवान तो मन ही मन प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। बोले हो जिनका मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं वो इतने सुंदर हैं। अब भूल गए कि हम रास्ते में खड़े हैं। वे माताएं सोहर गाते हुए जा रही है, उसी के पीछे पीछे भोले बाबा भी चल पड़े उस वही गीत को, सोहर को सुनते हुए। और कुछ दूर आगे जाने के बाद जब वे माताएं अपने अपने भवन को, अपने अपने घर में चली गई, तो भोले बाबा को ध्यान आया, अरे हम कहाँ थे? तो पता लगा लाइन में खड़े थे। अब दौड़ करके वहां से आए तो आप जानते हैं कि एक बार यदि लाइन से बेलाइन हो गए, यदि एक बार लाइन से निकल गए तो फिर लाइन के बीच में कोई घुसने नहीं देगा। कहीं पे भी आप जाएंगे तुरंत बोलेगा जाओ सबसे पीछे, यानी आप सबसे पीछे ही जा पाएंगे, बीच में कोई
आपको नहीं रहने देगा। इस तरह से कई दिनों तक यह प्रसंग चलता रहा। एक बार लाइन में लगे वही दुर्दशा, दूसरी बार भी लाइन में लगे फिर वही दुर्दशा। कई दिन व्यतीत होने के बाद भोले बाबा अपने मन में विचार किए कि ऐसे काम नहीं चलेगा। और कई दिन व्यतीत हो गया यही सब क्रम में, और लाइन इतनी लंबी लगी हुई है कि कम से कम 2-3 दिन लाइन में अभी बेचारे लगे तब दर्शन हो, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं 2-4 घंटे लाइन में लगने के बाद फिर वहीं पीछे आ जाते हैं। भोले बाबा एक दिन उदास होकर के अयोध्या जी के दशरथ जी महाराज का जो महल है उस महल के बाहर एक भोले बाबा का बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो भोले बाबा हमारे अपने ही मंदिर के दरवाजे पे देहली मतलब कि सीढ़ी, जैसे मंदिर पे चढ़ने के लिए सीढ़ी होता है, उसी सीढ़ी पे जीना पे बगल में बैठ करके माथे पे हाथ रख करके बहुत चिंतित हो रहे हैं। उस छवि को अपने हृदय में बैठा करके आप कभी देखिए, शंकर भगवान का मंदिर है, शिवलिंग है, और अपने ही मंदिर के दरवाजे पे भोले बाबा बैठ करके चिंतित हैं, सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि किस प्रकार से हम कौन ऐसा उपाय करें कि जल्दी से हमें हमारे सरकार का दर्शन हो जाए, हमारे प्रभु का दर्शन हो जाए। अपने ही मंदिर के दरवाजे पे बैठ करके सोच रहे हैं। लोग भी आते जाते हैं तो भाई ठीक है, मंदिर है तो होंगे कोई और घर बाबा, अब किसी को क्या मतलब कि शंकर भगवान है कि कौन है। शंकर भगवान को ध्यान आया, ओ हो एक तो मेरा बहुत ही पक्का चेला है काकभूसुंडी, वो आजकल कहाँ है, काफी दिनों से उसका हालचाल कुशल मंगल नहीं मिला है। जैसे नेत्र बंद कर करके ध्यान लगाए कि काकभूसुंडी कहाँ है, तो पता लगा कि जो है वो तो अयोध्या जी में ही पहले से विराजमान है। और अयोध्या जी में पहले से विराजमान है। क्या हो रहा है, दस्तखत हो रहा है क्या है? सभी लोगों का कराना है। कथा में डिस्टर्ब होगा ना, बाद में करवा लीजिएगा जो है, तो अभी रहने दो, बाद में करवा लीजिएगा। भगवान भोले शंकर अपने ही मंदिर के दरवाजे पे बैठ करके जैसे काकभूसुंडी जी को याद किए, वैसे ही श्री काकभूसुंडी जी तुरंत दशरथ जी के आंगन से अपने पंख को फड़फड़ाए और तुरंत आकर के अपने गुरुदेव श्री भोले बाबा के पास, भगवान भोले शंकर के पास पहुंच गए और आकर के प्रणाम किए और बोले कि गुरुदेव, अच्छा काकभूसुंडी जी बड़े प्रसन्न हैं, एकदम आनंदित हैं। भोले बाबा उदास हैं और काकभूसुंडी जी क्या है, प्रसन्न है, आनंदित है। काकभूसुंडी जी को आनंदित देख करके भोले बाबा बोले कि काकभूसुंडी क्या हाल चाल है। काकभूसुंडी जी बोले कि गुरुदेव पूछिए मत, मेरा तो 5 अंगुली घी में है। कहते हैं ना कि 5 घी में है, 5 अंगुली घी में, यानी आनंद ही आनंद है। काकभूसुंडी जी बोले कि गुरुदेव मेरे आनंद के विषय में तो पूछिए नहीं, बढ़िया अयोध्या जी में आनंद ले रहे हैं। और यज्ञ के जो व्यवस्थापक हैं, कोई व्यक्ति मेला तरफ खड़े हो जाइए और ये जो मोटरसाइकिल वाले आतंक मचा करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, इन सबको जरा अगल बगल ही रोकिए या आराम से जाएं। सब 1-2 कार्यकर्ता कोई व्यक्ति हो तो उनको खड़ा कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कथा में शांति बहुत बड़ी चीज है और आज फिर बहुत अशांत हो रहा है। जिनको आना जाना हो वो आराम से उठिए, चले जाइए। एक बार कई बार आना जाना ये उचित नहीं है पंडाल में, क्योंकि डिस्टर्ब होता है, इससे विषय बिगड़ने लगता है। और एक कथा हो रही है, कोई नौटंकी थोड़ी है कि जैसे मन हो वैसे बैठिए, जब मन हो तब चल दीजिए, जब मन हो तब आ जाइए। जब जाना हो तो बिल्कुल चले जाइए और बैठना हो तो कुछ देर से बैठिए।
क्योंकि कथा में शांति बहुत बड़ी चीज होती है, और जब शांति ही नहीं रहेगी तो फिर ये सब पंडाल टेंट और माइक और ये सब लगा कर क्या मतलब है। तो इसलिए शांति बना करके रखिए, जो भी लोग बैठे हो सब शांति बना करके। और एक दो यज्ञ के कोई कार्यकर्ता हो तो जरा रोड पे खड़े हो जाइए। और मोटरसाइकिल वाले भी पता नहीं अब ये लोग कैसे मूर्ख हैं लोग हैं कि इनको पता नहीं कि कहीं कथा हो रही हो, कहीं कोई बात हो तो कम से कम हारन न बजा जाए। अब जैसे हवाई जहाज लेकर के सब जा रहे हैं, जो सीताराम 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 जय सीताराम 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 राम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम शंकर भगवान की श्री अयोध्या धाम की भोले बाबा हमारे कागभूषुंडी जी से बोले कि कागभूषुंडी अकेले अकेले तुम आनंद ले रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम्हें श्री सीताराम जी की जो भक्ति मिली है वो मेरे ही आशीर्वाद से मिली है और तुम मेरे ही शिष्य हो और मैं उनका दर्शन करने के लिए परेशान हूं और तुम यहाँ बढ़िया आनंद ले रहे हो, तो कम से कम कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ कि हमें भी दर्शन मिल जाए। कागभूषुंडी जी तो प्रसन्न होकर के बोले कि गुरुदेव एक हमारे पास भी समस्या है और लालसा है। समस्या यह है कि हम प्रभु के पास जा नहीं सकते और लालसा यह है कि हम प्रभु के श्री विग्रह का यानी शरीर का स्पर्श करना चाहते हैं और कौआ के रूप में इसलिए वहां जा नहीं सकते। नहीं तो यदि आप मुझे अपने साथ रखेंगे और प्रभु के शरीर का स्पर्श कराने का सौभाग्य प्राप्त करवाएंगे तब तो मैं आपको दर्शन करवा दूंगा और आपका सहयोग कर सकता हूं, नहीं तो मैं चला उड़ा यहां से। भोले बाबा बोले अरे नहीं नहीं रुको 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 रुको, तुम्हारा शर्त हमें मंजूर है। जब हमें प्रभु के शरीर का स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा तो हम तुम्हें भी वह सौभाग्य अवश्य देंगे। कागभूषुंडी जी बोले तब तो गुरुदेव चलिए मैं सहयोग करता हूँ। इतने में एक महिला वहां से बड़ी प्रसन्न होकर के बिल्कुल गाती बजाती मतलब मन ही मन गुनगुनाती हुई जा रही थी वहां से। कागभूषुंडी जी धीरे से भोले बाबा से बोले कि गुरुदेव ये जो महिला जा रही है ना, ये कौशल्या मैया की दासी है, इनको पास में बुलाइए, ये बढ़िया व्यवस्था बना सकती है। और एक काम कीजिए, आप गुरु हैं, मैं वैसे भी शिष्य हूं, लेकिन वेश बदल करके आप गुरु बन जाइए और हम शिष्य बन जाएं। आप ज्योतिषी बन जाइए, क्योंकि मैं जब आंगन में बैठता हूं तो कई बार कौशल्या मैया अपनी दासियों से चर्चा करती है कि अयोध्या जी में यदि कोई अच्छे ज्योतिषी हों जो भूत भविष्य जानने वाले हों, उनको जरा बुला करके लाओ, हम अपने राम लला जी का भविष्य जानना चाहते हैं।
मुझे अपने राम लला जी के भविष्य के विषय में जानने की बहुत लालसा है, तो कोई अच्छे ज्योतिषी कहीं अगर पता चले तो उनको लेकर के आना। भोले बाबा बोले तो कागभूसुंडी ऐसा करते हैं कि कुंडली विशेषज्ञ बन जाते हैं, कुंडली देख करके भविष्य बताएंगे। कागभूसुंडी जी बोले कि गुरुदेव ये भूल कीजिएगा भी मत, कुंडली वशिष्ठ जी के पास रखी हुई है और वशिष्ठ जी यदि आ गए तो मामला सब बिगड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कुंडली के चक्कर में मत पड़िए, हस्तरेखा विशेषज्ञ बनिए, हाथ देखिए और बढ़िया भविष्य बता दीजिए, तो वशिष्ठ जी का झंझट ही खत्म हो जाएगा। भोले बाबा बोले हाँ ठीक कह रहे हो, तो हस्तरेखा विशेषज्ञ भोले बाबा बन गए और बन करके बढ़िया उस दासी को बुलाए और बुला करके शंकर भगवान बोले कि तुम कौशल्या जी के महल से आ रही हो। वो दासी तो आश्चर्यचकित हो गई कि इनको कैसे मालूम कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। बोले हाँ हाँ बाबा, मैं तो बिल्कुल महारानी के ही महल से आ रही हूँ। तो तुम अभी एक बड़े ही सुंदर सुकुमार बालक को अपने गोद में तुम उन्हें खिला करके आ रही हो। वह दासी बोली हाँ बिल्कुल, हम तो राम लला जी को अपने गोद में काफी देर तक उनको मैं घुमाई हूँ, दुलराई हूँ और उनको अपने गोद में रख करके आ रही हूँ। भोले बाबा बोले कि वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे पति का ये नाम है? वो दासी बोली हाँ। उस दासी का विश्वास और पक्का हो गया कि ये तो बिल्कुल भविष्य वक्ता है, अच्छे ज्योतिष के ज्ञानी हैं। शंकर भगवान बोले कि देवी चिंता मत करो, हम तो अंतर्यामी हैं, हम तो किसी व्यक्ति को देख करके ही उसके 7 खानदान आगे और 7 खानदान पीछे बता सकते हैं। वह दासी बोली तब तो काम बन गया, महारानी जी काफी दिनों से कह रही है कि किसी ज्योतिषी को बुला लाना, तो इनसे अच्छे ज्योतिषी कौन मिलेंगे कि केवल चेहरा देख करके बता दे। वह दासी तुरंत दौड़ी दौड़ी गई महल में और जा करके बोली कि महारानी जी आपकी जो इच्छा थी वही इच्छा आज पूरी हो गई। कौन सी इच्छा? आपकी इच्छा थी ना कि एक ज्योतिषी कोई आ जाए तो मैं अपने लाला के, अपने श्री राम लला जी के भविष्य के विषय में जानना चाहते। वो मिल गए ज्योतिषी, और ऐसे ज्योतिषी हैं, ऐसे ज्योतिषी हैं कि वह केवल हस्तरेखा देख करके, केवल ललाट देख करके वह बता सकते हैं पूरे भविष्य के विषय में। कौशल्या जी बोली तो जल्दी जाओ, बुला करके उनको लेकर आओ, लेकिन मेन दरवाजे से नहीं लाना, पीछे के दरवाजे से लाना, ये स्पेशल दरवाजे से। शंकर भगवान यही तो चाह, दरवाजे में तो बहुत झंझट था। वह दासी गई जा करके बोली कि हे ज्योतिषी बाबा, आज तो आपका भाग्य खुल गया और जीवन भर आप जितना नहीं कमाए होंगे, जीवन भर में आपको जितनी दक्षिणा नहीं मिली होगी, उतनी दक्षिणा तो केवल आज ही आपको मिल जाएगी कौशल्या महारानी के भवन में। केवल चल करके जिस प्रकार से मेरे विषय में बताए हैं उसी प्रकार से कौशल्या मैया के भी पुत्र श्री राम लला जी के विषय में भविष्य में आप उनको जरा कुछ बता दीजिए। शंकर भगवान बोले हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, हम तो चल सकते हैं। और उठ करके खड़े हुए अपना झोली उठाए चल दिए। कागभूसुंडी जी बगल में पकड़े थे, वो लुंगी पकड़े, गुरुदेव कहाँ अकेले अकेले। शंकर भगवान भूल गए कि कोई है साथ में लेकर के जाने के लिए, कि प्रभु के महल से कौशल्या मैया के पास से बुलावा आया है, यह सुन करके भोले बाबा भूल गए और कागभूसुंडी जी को वहीं छोड़ करके उठकर चलने लगे। कागभूसुंडी जी इशारा किए कि गुरुदेव हमें छोड़ करके अकेले अकेले जा रहे हैं। शंकर भगवान तुरंत रुक गए और दासी से बोले कि ऐसा है, हमारे साथ में एक शिष्य है, इसे भी हम लेकर के चलेंगे, अकेले हम नहीं चल सकते। वह दासी बोली कि महाराज, रनिवास में पुरुषों का प्रवेश नहीं रहता है। रनिवास का यह नियम है कि जिस व्यक्ति के लिए वहां से आदेश आया है वही जा सकता है, दूसरा कोई पुरुष वहां नहीं जा सकता है। तो इसलिए महारानी का आदेश आपके लिए है, तो केवल आप चल सकते हैं, आपका ऐसे से नहीं जा सकता है। शंकर भगवान सोचे कि अब प्रतिज्ञा तो शिष्य से किए हुए हैं कि तुम्हें भी दर्शन करवाएंगे और तुम्हें भी स्पर्श करने का लाभ दिलवाएंगे, और यदि अकेले अकेले चले जाते हैं तब तो ये बात अच्छी नहीं होगी। शंकर भगवान बोले कि कोई बहाना बनाना पड़ेगा। भोले बाबा बोले कि देवी ऐसा है कि मैं वृद्ध हो चुका हूं,
और वृद्ध होने के कारण मेरे नेत्रों से दिखाई कम पड़ता है, तो इसलिए मेरा जो यह शिष्य है यह रेखा देख करके मुझे बताता रहता है कि मस्तिष्क रेखा यहाँ से यहाँ तक पहुंची है, जीवन रेखा यहाँ से यहाँ तक, ये रेखा यहाँ से वहां तक। और जैसे जैसे मेरा यह शिष्य रेखा हमें बताता है उसी अनुसार मैं भविष्य बताता हूं। तो इसलिए यदि मेरा यह शिष्य नहीं चलेगा मेरे साथ, तो मैं सही से कौशल्या जी के पुत्र रामलला जी का भविष्य में बता नहीं पाऊंगा। इसलिए जाकर के पूछा महारानी से कि उनके साथ में एक शिष्य है, वह भी आएगा। दासी बोली तो मुझे जाकर के आदेश लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। वह दासी गई महल में और जाकर के कौशल्या जी से पूछी। कौशल्या जी बोली कोई बात नहीं, जाओ दोनों को लेकर के आओ। अब शंकर भगवान तो जैसे ही सोचे कि दोनों के लिए आ गया, तुरंत दोनों गुरु शिष्य वहां से उठे और बढ़िया मस्ती में झूमते हुए कौशल्या जी के भवन में पहुंचे। और जैसे पहुंचे, कौशल्या मैया सुंदर आसन दी और आसन दे करके भगवान भोले शंकर को जो ज्योतिषी के रूप में आए हैं उन्हें बैठाई और बैठा करके चरण पहले धो दिए। चरण धोने के बाद आरती की, आरती करने के बाद बढ़िया भोजन करवाई और भोजन करवाने के बाद अपने पुत्र श्री राम लला जी को लेकर के आई और चरणों में रखते हुए श्री राम लला भगवान को, भगवान भोले शंकर के चरणों में रख करके कौशल्या मैया बोली कि बाबा मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। अच्छा भोले बाबा मन ही मन संकुचित भी हो, मन ही मन शर्माए भी कि ये तो मेरे आराध्य देव है, इनका दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ, कैसे मैं आशीर्वाद दूं। और कौशल्या मैया हट कर बैठी कि नहीं नहीं बाबा, वैसे आशीर्वाद देने से कहा। अच्छा दूर से ही हाथ रख के आशीर्वाद दे रहे हैं शंकर। कौशल्या मैया बोली कि दूर से आशीर्वाद देने से काम नहीं चलेगा, कि आप मेरे पुत्र के माथे पे हाथ रखिए। शंकर भगवान मन ही मन शर्मा रहे हैं कि चलो ये तो किसी तरह दूर से ही आशीर्वाद दे दिए, लेकिन अब माथे पे अपने इष्ट देवता के कैसे हाथ रखें। शंकर भगवान बोले कि बस बस महारानी जी अब समझ लीजिए कि मैं आशीर्वाद दे चुका हूं, आशीर्वाद इन्हें मिल गया है। कौशल्या मैया बोली कि बाबा ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे पुत्र के माथे पे हाथ रखे। माथे हाथ दिवायो, जब तक भोले बाबा माथे पे हाथ रख नहीं दिया। अच्छा भोले बाबा मन ही मन प्रभु से बोले कि प्रभु क्या आज्ञा है, रखें कि न रखें। प्रभु भी बोले कि जब गुरु बन करके आए हैं, बाबा बन करके आए हैं, तो आशीर्वाद देने में संकोच कैसा, आशीर्वाद दीजिए। माथे हाथ दिवायो। अब जैसे शंकर भगवान हमारे प्रभु के मस्तक पे हाथ रखे, वैसे तो बिल्कुल आनंद में बिल्कुल एकदम शरीर गदगद हो गए। कुछ देर बाद कौशल्या मैया बोली कि प्रभु जब आशीर्वाद भी दे चुके हैं तो कुछ मेरे पुत्र के भविष्य के विषय में बताते तो बड़ी आपकी कृपा होती। शंकर भगवान बोले कि देवी हमें तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसलिए गोद में दे दीजिए। अच्छा गोद में जैसे शंकर भगवान लिए, वैसे कागभूषुंडी जी बगल में बैठे हुए थे। कागभूषुंडी जी देखे कि फिर हमारा मामला खराब हो रहा है। कागभूषुंडी जी बोले कि गुरुदेव को तो दिखाई पड़ता नहीं है, तो ये कैसे देखेंगे, तो लाइए रेखा हम बताते हैं। तो शंकर भगवान अपने गोद में राम लला जी को रखे हैं और दाहिना हाथ, जैसे पुरुष का दाहिना और महिलाओं का बायां हाथ देखा जाता है हस्तरेखा में, तो हाथ कागभूषुंडी जी पकड़ करके दाहिना हाथ और सारी रेखाओं का विश्लेषण कर रहे हैं। यानी हाथ कागभूषुंडी जी पकड़े हुए हैं, गोद में भगवान भोले शंकर रखे हुए हैं। और जैसे रामलला भगवान गोद में आए भोले बाबा के, वैसे तो ये आनंद में इतने भर गए कि समाधि लग गई। अब सांस जो चल रही थी सांस रुक गई, शरीर बिल्कुल हिलडोल नहीं रहा है। कौशल्या मैया तो घबराई कि कहीं बाबा यहीं बैठे बैठे पधार तो नहीं गए। प्रभु अपने मन ही मन विचार किए कि ये बाबा भी बड़े विचित्र बाबा हैं, इनको ये भी नहीं पता कि कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और कहाँ ध्यान नहीं लगाना चाहिए। ये जगह ध्यान लगाने की है। अब छोटे से राम लला जी
कभी हाथ ऊपर फेंकते हैं, कभी पैर ऊपर फेंकते हैं, और ज्योतिषी बने हुए हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है, और वह दाढ़ी भगवान श्री राम लला सरकार के शरीर तक पहुंची हुई दाढ़ी है। तो अच्छा, बच्चों का पकड़ बहुत मजबूत होता है। यदि छोटा बच्चा अगर कोई चीज पकड़ ले तो आप जोर लगाकर जब खींचेंगे तब वह छूटेगा। प्रभु किए क्या कि जोर से अपने दोनों हाथों से भगवान भोले शंकर की दाढ़ी को पकड़े, और पकड़ करके हाथ ऊपर नीचे कूदने फांदने में जोर से झटका दे करके खींचे। अब जैसे दाढ़ी नीचे भोले बाबा की खींची, वैसे इनका ध्यान खुला। बोले ओ माता जी, मैं तो ध्यान लगा करके आपके पुत्र के भविष्य के विषय में देख रहा था। कौशल्या मैया का धड़कन शांत हुआ कि बाबा गए नहीं थे, बाबा यही थे, भविष्य के विषय में जानने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, वास्तव में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति करें। देखिए, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम घर छोड़ दे, दुकान छोड़ दे, अपना बिजनेस छोड़ दे, काम, ये छोड़ने का मतलब नहीं। छोड़ने का मतलब यह है कि हम सब करते हुए, सबके साथ रहते हुए, अन्य इधर उधर की साधनाओं को छोड़ करके केवल भगवान की भक्ति में मन लगावे, केवल भगवान के चरणों में अपने मन को लगावे। छोड़ने, अरे मंच पे बात ना कीजिए भाई, मोबाइल आप लोग 10 मिनट के लिए नहीं रुक छोड़ सकते। मन को भगवान के चरणों में लगा करके हम भगवान की भक्ति करें। वास्तव में सबसे बड़ी समझदारी यही है। जब समझदारी की बात आ गई तो एक बहुत सुंदर प्रसंग ध्यान आ रहा है। कश्मीर के एक बड़े ही प्रकांड विद्वान हुए हैं, भक्तमाल जी में इनका प्रसंग आता है, भक्तमाल ग्रंथ में। श्री पद्म जी महाराज, ये पद्म जी बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान थे, और अपने साथ लगभग 500 शिष्यों को लेकर के चलते थे। इतने बड़े विद्वान थे, और सैकड़ों बैलगाड़ियों पे केवल पुस्तक लाद करके चलते थे। और किस लिए? शास्त्रार्थ करने के लिए निकले थे। कश्मीर से निकले तो उधर गुजरात, दक्षिण भारत होते हुए इधर उड़ीसा, बंगाल, चारों तरफ शास्त्रार्थ करते हुए, और पूरे इस भारतवर्ष में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं था कि जो उनके सामने टिक सके, सब परास्त हो जाते थे। ऐसे श्री कश्मीर के वह पंडित जी चारों तरफ शास्त्रार्थ करके सभी विद्वानों को हराते हराते अंत में पहुंचे बनारस, काशी में। काशी में आए और अपने एक शिष्य के हाथों काशी के जितने भी विद्वत सभा के विद्वत गण थे, उन सब को यह सूचना दी गई कि काशी के में कश्मीर से चल करके एक पंडित जी आए हैं शास्त्रार्थ करने के लिए। अब ये सब घबराए, क्योंकि उनका नाम सब पहले से जानते थे, और मन ही मन सोचे कि जब दक्षिण भारत के बड़े बड़े विद्वान इनके सामने नहीं टिक पाए, तो हम लोग इनके सामने कहां टिक पाएंगे। जितने भी काशी के विद्वान थे वे सभी भगवान विश्वनाथ के चरणों में गए और जाकर के बोले कि हे प्रभु, अब काशी नगरी की लज्जा आप ही के हाथ में है, हम लोग उनके सामने टिक नहीं सकते हैं, हम लोग परास्त हो जाएंगे, और यदि हम लोग परास्त हुए तो बदनामी आपकी होगी, आपके नगरी की होगी, इसलिए अब आप ही कुछ उपाय कीजिए। अच्छा, एक काशी के जितने भी ब्राह्मण थे, विद्वान थे, ये सभी कबीरदास जी महाराज से बिल्कुल एकदम 100% जलन रखने वाले थे। कबीरदास जी को ये लोग देखना नहीं चाहते थे, और कबीरदास जी महाराज कबीरदास जी थे, साक्षात भगवान के अवतार स्वरूप ऐसे कबीरदास जी महाराज, और उनसे ये सभी विद्वान विरोध करते थे। भोले बाबा यह योजना ही इसीलिए बनाए कि इन लोगों के अंदर में जो भेदभाव है कबीरदास जी के प्रति, वह समाप्त हो जाए। देखिए, समाज
जब टूटता है तो दो कारणों से, एक तो स्वार्थ और दूसरी जाति व्यवस्था। आजकल अधिकतर आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग, देखिए बात कुछ कड़वी है लेकिन बात सत्य है, बहुत सारे लोग अपने मोटरसाइकिल पे अपने घर के पास परशुराम जी का नाम लेकर के और अपने आप को ये साबित करने, विशेष कर जो ब्राह्मण वर्ग हैं उनमें बहुत सारे लोग परशुराम जी को यह साबित करना चाहते हैं कि वो ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। अब यहाँ पे एक बहुत कटु सत्य है कि अगर ब्राह्मण व्यक्ति परशुराम जी को अपना ले, यानी अपना बना ले, कब्जा कर ले, क्षत्रिय लोग भगवान राम जी को पे कब्जा कर ले कि ये हमारे भगवान हैं, यादव लोग भगवान श्री कृष्ण पे कब्जा कर ले कि ये हमारे भगवान हैं, तो इससे धर्म का सत्यानाश होगा या धर्म की वृद्धि होगी? सत्यानाश ही तो होगा ना। इसलिए कभी भी भगवान को किसी जाति बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। और यदि यह आप मन में भावना कर रहे हैं कि परशुराम जी हमारे जाति के हैं, भगवान राम जी हमारे जाति के हैं, कृष्ण जी हमारे जाति के हैं, तो आप समझ लीजिए कि संसार में सबसे बड़े बेवकूफ आप हैं, क्योंकि कोई शास्त्र प्रमाण नहीं देता है कि भगवान के कोई जाति होती है। वो उनकी एक लीला है, उनकी एक व्यवस्था है किस वर्ण में। अब भगवान अगर ब्राह्मण वर्ग में जाति में जन्म ले रहे हैं तो क्षत्रिय में भी आ रहे हैं, क्षत्रिय में आ रहे हैं तो सुअर बन करके भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब सुअर लोग भी ये प्रसन्न हो जाए कि भगवान हमारे जाति के बन करके आए थे, इसका मतलब भगवान हमारे वर्ण वाले हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ये भगवान की अपनी लीला है, भगवान की अपनी व्यवस्था है, उनकी इच्छा है कैसे कहां कब आना चाहते हैं। इसलिए कभी भी भगवान को जाति बंधन में बांध कर करके नहीं रखना चाहिए। इससे हमारा धर्म भी पीछे जाएगा, इससे हमारी परंपरा भी पीछे जाएगी और इससे हमारा समाज भी बिखरेगा, एक जगह संगठित नहीं हो सकता। भगवान विश्वनाथ काशी के जितने भी विद्वान थे उन सभी के पास जाकर सभी से बोले कि ऐसा है, आप लोग कश्मीर के पंडित जी से शास्त्रार्थ मत कीजिए, उनको सीधे भेज दो कबीरदास जी के पास और आप लोग जाकर के उनसे कह दीजिए कि कबीरदास जी हमारे गुरु हैं, यदि वो जीत गए आपसे शास्त्रार्थ में तो काशी के सारे विद्वान जीत गए, और यदि वह हार गए तो काशी के सारे विद्वान हार गए। अच्छा, मरता क्या नहीं करता। मजबूरी में ये सभी चाह तो नहीं रहे थे जितने काशी के विद्वान थे, लेकिन न चाहते हुए भी ये सब कश्मीर के पंडित जी जो श्रीपाद पद्म जी थे उनके पास गए और जाकर के बोले कि ऐसा है, हम लोगों के गुरु हैं कबीरदास जी महाराज, तो आप कबीरदास जी के पास ही जाइए शास्त्रार्थ के लिए, यदि वह जीत गए तो हम लोग जीत गए और यदि वह हार गए तो समझ लीजिए हम भी हार गए। कश्मीर के जो पंडित जी थे इनको लगा कि शायद कबीरदास जी महाराज बड़े ही शास्त्रों के मूर्धन्य विद्वान होंगे, तभी तो इतने सारे विद्वान उनको अपना गुरु बता रहे हैं। ये पंडित जी गए कबीरदास जी महाराज के पास और जाकर के कबीरदास जी के पास सूचना भेजवाए। कबीरदास जी के पास पहले ही भोले बाबा जाकर के बता दिए थे कि कबीरदास जी एक बड़े ही अभिमानी, पढ़े लिखे तो बहुत हैं लेकिन बहुत अभिमानी व्यक्ति है, इसलिए वो आ रहे हैं तो उनके ऊपर ऐसी कृपा कर दीजिए कि उनके अंदर शिक्षा के साथ साथ विद्या के साथ साथ भगवान की भक्ति भी जागृत हो जाए। कबीरदास जी से पहले ही विश्वनाथ भगवान जाकर बता दिए। कबीरदास जी बोले कि प्रभु ठीक है, जो जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा। जब ये पंडित जी गए तो बढ़िया इनके लिए एक आसन लगाया गया। एक आसन पे कबीरदास जी बैठे और बोले कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। पंडित जी बोले कि नहीं नहीं कबीरदास जी, सेवा नहीं, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं। कबीरदास जी महाराज बोले कि महाराज लगता है पंडित जी आप गलत जगह पे आ गए हैं,
अरे मसी कागज छुओ नहीं, कलम धरो नहीं हाथ, हम तो कभी कलम अपने हाथ में लिए नहीं, कभी हमने कागज पे एक अक्षर कुछ लिखा नहीं। तो हम जब शास्त्र ही नहीं जानते हैं तो शास्त्रार्थ क्या करेंगे? कश्मीर के पंडित जी बोले कि नहीं नहीं बाबा, ये आपकी दैन्यता है, लेकिन जब काशी के विद्वान लोग आपको अपना गुरु बता रहे हैं तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं होंगे, कुछ पूछिए आप हमसे। कबीरदास जी महाराज बोले कि अब बार बार आप कह रहे हैं कुछ पूछिए पूछिए, तो चलिए पूछ लेते हैं। वैसे तो हम शास्त्र वगैरह कुछ जानते नहीं हैं। आपका नाम हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, बहुत दिनों से आपका हम नाम सुन रहे हैं, और आपकी ख्याति भी पूरे भारतवर्ष में है कि आप भारतवर्ष के वर्तमान समय में सबसे बड़े विद्वान हैं। तो जब से हमने आपके विषय में सुना है तब से मेरे मन में एक जिज्ञासा जागृत हो रही है आपसे पूछने के लिए, और मैं सोच करके रखा था कि कभी आप मिलेंगे तो अवश्य पूछूंगा। मेरे मन में एक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न? कि आप पढ़कर समझे हैं या समझ कर पढ़े हैं? समझ गए आप लोग? कबीरदास जी क्या पूछे कि आप पढ़कर समझे हैं। कबीरदास जी पूछ रहे हैं कश्मीर के पंडित जी से कि आप पढ़कर समझे हैं या समझ कर पढ़े हैं। अब पंडित जी तो पढ़े लिखे विद्वान तो है ही, शास्त्रों के ज्ञाता तो है ही। अपने मन में विचार किए कि पढ़कर समझे हैं तो क्या पढ़कर समझे हैं? शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि दूसरों को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है, और दूसरों को सुख देने के समान कोई पुण्य नहीं है। तो हम पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर केवल दुख ही दे रहे हैं। अच्छा, आप विचार कीजिए, जिन भी विद्वान से शास्त्रार्थ होता है वह विद्वान यदि शास्त्रार्थ में हार गए तो क्या होता है? उनको दुख होता है। अपने सभी शिष्यों के साथ अपने क्षेत्र में सब के सामने बेइज्जती होती है तो दुख होता है कि नहीं? तो कश्मीर के पंडित जी अपने मन में विचार किए कि बताओ, पढ़कर समझे तो क्या पढ़कर समझे? शास्त्रों में लिखा हुआ यह है कि दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, और हम तो दिन रात दुख देते हुए घूम रहे हैं। पढ़कर समझे कि समझ कर पढ़े? तो पढ़कर क्या समझे? कुछ नहीं। और समझ कर पढ़े तो समझ करके क्या पढ़े थे? यही कि पढ़ने के बाद सबको परेशान करेंगे। पढ़ते समय तो गुरुजी यह कहते थे कि बच्चा या सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जिससे मुक्ति प्राप्त हो, जिससे भगवान का दर्शन हो जाए। तो हम तो यहाँ मोक्ष और भगवान का दर्शन छोड़ करके सबको परेशान करते घूम रहे हैं। अब ये पंडित जी परेशान कि पढ़कर समझे कि समझ कर पढ़े, पढ़कर समझे कि समझ कर पढ़े। अब इनकी खोपड़ी चक्कर कर खाने लगे। कबीरदास जी से बोले कि बाबा, इस प्रश्न का उत्तर हम कल आपको बताएंगे, आज कुछ हमें चिंतन कर लेने दीजिए। कबीर बाबा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद जब आपकी इच्छा हो तो बता दीजिएगा। अब ये पढ़कर समझे कि समझ कर पढ़े, अब यही खोपड़ी में बात घूम रही है। पंडित जी गंगा मैया के घाट पे आए और एक पीपल का वृक्ष नीचे बढ़िया सुंदर चबूतरा बना हुआ था। उसी चबूतरे पे पीपल के वृक्ष के सहारे उठन करके, यानी सहारा लेकर के पीछे लेट गए, और लेट करके मन ही मन यह सोचने लगे कि पढ़कर समझे कि समझ कर पढ़े, पढ़कर समझे कि समझ कर पढ़े। इतने में इनको तांद्रा निद्रा लग गई। जैसे तांद्रा अवस्था निद्रा की वही स्थिति होती है। कई बार आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि आप लेटे हैं, सोए हैं, कोई व्यक्ति आपके कमरे में आया, कुछ सामान उठा करके चला गया, तो आपको इतना ध्यान रहता है कि कोई आया था, कौन आया था ये ध्यान नहीं रहता। कई बार ऐसी स्थिति होती है, उसको तांद्रा अवस्था कहते हैं। पंडित जी जब वो सहारा लेकर के पीपल का जब थोड़े शांति से विचार किए तो इनको वही तांद्रा अवस्था लग गई, और इतने में देखे कि पीपल के वृक्ष पे बहुत सारे भूत रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं? भूत बहुत सारे रह रहे हैं। एक डाली बढ़िया मोटा स्वच्छ निर्मल एकदम सीधा, उस पे कोई नहीं जा रहा, एकदम खाली है।
जितने भी भूत हैं वो सब इधर उधर अन्य डालियों पे हैं, एक डाली पे कोई नहीं जा रहा है। एक भूत उछलते उछलते उस डाली पे चला गया तो दूसरा उसे डांट करके बोला कि ए मूर्ख, तुम अपने जगह पे रहो, अपने डाली पे तुम रहो, इस डाली पे क्यों आ रहे हो? वह बोला कि क्यों नहीं आवे, ये कोई तुम लिखा लिए हो क्या? हमारी जहां इच्छा होगी वहां हम रहेंगे, वहां भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, उस डाली पे भी रहेंगे, इस डाली पे भी रहेंगे। तो वह दूसरा भूत बोला कि नहीं नहीं, वो मेरा नहीं है, वो किसी के लिए रिजर्व कर करके रखा गया है, किसी के लिए बचा करके रखा गया है। तो पहला वाला भूत जो उस डाली पे आया था वो पूछा कि किसके लिए बचा कर रखा गया है? तो वह दूसरा वाला भूत बोला कि ये जो नीचे पंडित जी बैठे हुए हैं, जब यह मरेंगे तो यह भी भूत होंगे, और भूत होंगे तो आकर के इसी डाली पे रहेंगे। पहले वाला भूत बोला कि अरे महाराज, क्या आप फालतू की बात करते हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े विद्वान हैं, ये भूत बनेंगे? दूसरे वाला भूत बोला कि बिल्कुल भूत बनेगा। क्यों? क्योंकि अपने विद्या का यह दुरुपयोग कर रहा है। विद्या का उपयोग भगवान की भक्ति के लिए होनी चाहिए, विद्या का उपयोग समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, विद्या का उपयोग अपने आत्म कल्याण के लिए होना चाहिए, और केवल ये दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए ये मरने के बाद भूत होंगे। तो पहले वाला भूत पूछा तो इससे बचने का कोई उपाय है? दूसरे वाले भूत बोले कि हाँ, ये कई उपाय है कि यदि यह कबीरदास जी से दीक्षा लेकर के अगर राम नाम का जप करे, भगवान का भजन करे, तो यह भूत बनने से बच सकते हैं। अब इतने में इनकी निद्रा खुल गई। अब जैसे ये जगे वैसे अपने सारे पुस्तकों को छोड़ दिए, जितने साथ में शिष्य थे उन सभी को बोले कि तुम लोग जाओ, अब अपने अपने घर चले जाओ। और कबीरदास जी महाराज के आश्रम पे पहुंचे, और जैसे कबीरदास जी देखे वैसे मुस्कुरा करके बोले, आइए आइए पंडित जी, पढ़कर समझे कि समझ कर पढ़े, इसका उत्तर मिला कि नहीं मिला? पंडित जी बोले कि बाबा, ये उत्तर और प्रश्न सब बाद में होगा, पहले तो आप हमें श्री राम मंत्र की दीक्षा दे दीजिए। और कबीरदास जी महाराज से दीक्षा लेकर के काशी के जो पंडित जी थे, कबीरदास जी के आश्रम में ही रह करके भजन करने लगे, और सेवा भी अपना एक चुन लिए। कबीरदास जी महाराज से एक दिन बोले कि पंडित जी कि गुरुदेव, हमें कोई सेवा सौंप दीजिए। तो कबीरदास जी कुछ भी थे तो विद्वान थे, भारतवर्ष के सबसे उच्च कोटि के विद्वान, तो इसलिए कबीर बाबा बोले कि आप अपना पूजा पाठ कीजिए, भजन कीजिए, सेवा करने वाले तमाम महात्मा हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन फिर भी ये सेवा लिए क्या करने का? जल भरने का, यानी जल भरने का। सुबह शाम कुआं से जल भरकर भंडार के लिए, भगवान की सेवा के लिए जल भरने की सेवा ले लिए, और कुछ ही दिनों में यह सिद्ध संत हो गए। यानी भगवान श्री सीताराम जी का साक्षात इन्हें दर्शन प्राप्त हो गया कुछ ही दिनों में। जो कोई विद्यार्थी यदि इनसे पढ़ने के लिए आता, उसे स्पर्श कर देते थे तो उसे सारी विद्या प्राप्त हो जाती थी। ऐसे सिद्ध संत हो गए। तो कहने का मतलब कि आप पढ़कर समझे कि समझ कर पढ़े, ये तो उनके लिए भी और हम सब के लिए भी है कि हम लोगों को थोड़ा अगर धन मिल जाता है तो हम लोग भूल जाते हैं, भगवान को भी भूल गए, अपनी हैसियत भी, व्यवस्था सब भूल गए। थोड़ी बुद्धि मिल जाती है तो हम सबको, ऐसा नहीं होना चाहिए। भोले बाबा हमारे हस्तरेखा देख करके कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे महारानी, हे कौशल्या